चलो फिर क्वेश्चन नंबर 7, जे एच और के तुम्हारे पास पार्टनर है, रेशियो 5:3:2। यहाँ तक की कहानी को समझने में अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, लेकिन घर जाके पेन कॉपी उठाओ और इसकी प्रैक्टिस करो, खाली देख के मजे मत लो इसके। एक पार्टनर जे एच और के है, रेशियो याद रहेगा 5:3:2। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन में ध्यान दोगे गर्मी लगेगी नहीं। 5/10, 3/10, 2/10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऑन 31/3/2015 बैलेंस शीट क्या क्या है देखो यहाँ पर। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस का तुम बताओ भाई क्या नाम है आपका? सुनील। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट है या फिर लॉस है? प्रॉफिट है, नहीं लॉस है, सॉरी प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। प्रॉफिट है। इस चीज़ को याद रखना, ये जो आपको जो लिएबिलिटीज वाली साइड पर दिखता है ना ये, हाँ ये एल प्लस होती है। अरे भाई ये हमारे Profit पास होता होता है, है। सुनो ध्यान से, इस चीज़ को यहाँ पे समझ लो एक बार। ये होता है क्रेडिट बैलेंस। कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस, क्या? प्रॉफिट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही भाई? हाँ इस चीज़ को समझ लेना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस लिएबिलिटीज़ वाली साइड पे दिख रहा तो प्रॉफिट है, लेकिन कई बार यहाँ पर भी दिख तो वो सकता है। लॉस तो होता वो है। लॉस है। अगर आपको असेट्स वाली साइड पर दिखेगा सेम इसी तरीके से लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो क्या होगा? लॉस होगा। लॉस। कैपिटल है जे की, एच की और के की कैपिटल दी हुई है। देन एंड बिल्डिंग भी दिया हुआ है, मोटर वैन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, मशीनरी भी है, स्टॉक भी है, डेटर्स है, प्रोविजन है और कैश है। ऑन द above date H retire and J and K agree to continue the business on the following terms। अगर तुमको मेरी कल वाली बात याद होगी ना, तो वहाँ पर एक पार्टनर की डेथ हो रही थी जी। और डेथ में जनरली जो हमको दिया हुआ रहता, तो डेथ कभी भी हो सकती है, अनसर्टेन है ना। रिटायरमेंट के टाइम पर जनरली डेथ हमें वो डेट वही वाली दी हुई रहती है जो बुक क्लोजर वाली होती है। ठीक है, तो इस फर्क को समझ के चलना, डेथ और रिटायरमेंट में। कब हो रही है? 31/3/2015 को। 31/3/2015 को आपके पास कौन से पार्टनर जा रहे हैं? एच 3/10। एच जा रहे हैं। जी। एच इनका भाई सबका रेशियो क्या है? 3/10। रिटायर हो रहे कौन? एच। रेशियो क्या है इनका? 3/10। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। रिटायर कौन हो रहे हैं? एच हो रहे हैं। एच पार्टनर आपके पास रिटायर हो रहा है, रेशियो क्या है इनका? 3/10। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी तरीके की? नो। आगे देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गुडविल है फर्म की कितनी? 1,20,000 रुपये क्या दी हुई? फर्म की गुडविल दी हुई कितने? 1,20,000। 1,20,000 नहीं है, 1,02,000 रुपये। ठीक है, 1,02,000 रुपये क्या है? फर्म की गुडविल आपको यहाँ पे दे रखी। देयर वॉज अ क्लेम ऑफ ₹8,000 फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। ध्यान से इस चीज़ को समझना, मैंने अलग से क्लास समझा रखी है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में। इसको बहुत अच्छे से तैयार करो, अलग से समझा रखी है मैंने दोनों ही। ठीक है, समझा रखी है ना, अपलोड भी है ना। इसमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इनको बहुत अच्छे से तैयार करो। यहाँ पर एक क्लेम आ गया कितने रुपए का? 8,000 रुपीज़ का वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वॉज टू बी रिड्यूस बाय 2,000 रुपये से कम करना है। एच को हमने क्या करना है? 14,000 कैश पे करने हैं और जो बैलेंस बच गया उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, विच विल बी पेड इन 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 10%। ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जे और के बीच में क्या है? 3:2 है। कैपिटल विल बी इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनकी कैपिटल को क्या करना है? एडजस्ट करना है। और बाकी और जो भी द कैपिटल एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो जो बोला गया सिर्फ उतना ही काम करना है, फालतू का काम मत करना। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या क्या बोला कि भैया क्या बनाओ? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, क्या बनाओ? पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, क्या बनाओ? बैलेंस शीट बनाओ। लेकिन कई के बार क्या रहता है कि मान लो रिवैल्यूएशन बनाने को दिया नहीं है, लेकिन कुछ एंट्रीज है जो तुमको लग रहा है कि रिवैल्यूएशन में आ सकती है, तो उस केस में आप रिवैल्यूएशन को कहाँ पर बनाओगे? वर्किंग नोट पर बनाओगे। मैंने फिर कहा था क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि जो बनाना है सबसे पहले फॉर्मेट तैयार कर। आपने सुंदर रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट तैयार कर लिया। देखो क्या लिखा हुआ? इन द बुक्स ऑफ जे एच एंड के। तरीके से काम करो। क्या बनाया आपने? रिवैल्यूएशन। उसके बाद क्या बना दिया आपने? पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद क्या बनाने को कहा आपको? बैलेंस शीट बना दिया।
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, तो फॉर्मेट बनाने पे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इतना, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें याद करके रखो कि जो तुम्हारे पास ये जो रिवैल्यूएशन है इसका नेचर क्या है, कौन सा है ये, नॉमिनल ये आपको याद होना चाहिए। ये मैं बार बार समझा ही रहा हूँ। नॉमिनल मतलब जितने भी तुम्हारे पास खर्चे होंगे या नुकसान होंगे वो आप डेबिट में लिखोगे, ठीक है। एक्सपेंसेस और लॉसेस हुए, क्रेडिट में एंड क्रेडिट एक्सपेंसेस और लॉसेस हुए तो कहाँ पर, डेबिट 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 ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। Losses। क्रेडिट में क्या आ जाएगा, इनकम एंड गेन आ जाएगा। इन प्लस यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल पर आप काय का रूल लगाते हो, लायबिलिटी का, ठीक है। कैपिटल बढ़ेगी तो आप कहाँ पर, क्रेडिट पे, कैपिटल कब होगी तो कहाँ पर, डेबिट में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ये समझ चुका हूँ कि आपको कम से कम फॉर्मेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी हर किसी को। आप रिवैल्यूएशन भी बना सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल भी बना सकते हो और बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस किस के बारे में बात कही गई। एक बात तो किसके बारे में थी, गुडविल के बारे में। चलो वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मतलब यहाँ कहीं पे बात आ रही है। उसके बाद है बस, और तो कहीं कुछ बात है ही नहीं। तो आप बताओ जसमीत, सबसे पहले मुझको क्या, सबसे पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्रेडिटर्स से लायबिलिटी से स्टार्ट कर लूँ, ठीक है। क्रेडिटर्स से यहाँ पे क्या लिखा हो, 42,000। क्या इसके बारे में कुछ बात है लिखी हुई, नहीं 42,000 के बारे में कुछ बात है, रुक जाओ तुम्हारे भी मौका मिलेगा। क्या क्रेडिटर्स के बारे में ये जो 42,000 है इसके बारे में कोई बात लिखी हुई, ना क्या करता हूँ फिर मैं, डायरेक्ट डाल दो कहाँ पर, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट पे आप बोलोगे जब इसके बारे में कोई कहानी नहीं है तो भैया हम इसको नई वाली बैलेंस शीट पर सेम इसी तरीके से क्रेडिटर्स 42,000 कर लेंगे, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। ना आगे नेक्स्ट है मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्या इसके बारे में कुछ है, ना तो ध्यान से पहले इसकी कहानी को समझ लो। मैंने तुमको फिर कहा, देखो थोड़ा सा तरीके से चलो कि मैंने बहुत डिटेल में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व समझा रखा है। तो जब घर में जाके दोबारा से बैठ के करोगे तो यहाँ पे रोक के उनको बहुत डिटेल में समझ लेना, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये जो तुमको यहाँ पे दिख रहा ना, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये डायरेक्ट लिंक किससे है इसका, इन्वेस्टमेंट से, समझ में आया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की सीधा कहानी किसके साथ है, इन्वेस्टमेंट के साथ है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है। सुनीला ध्यान से मेरी बात सुनो, आपकी नींद भाग जाएगी, आपको यहाँ पे ध्यान दे देना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की कहानी किसके साथ है, इन्वेस्टमेंट के साथ। ये हम बनाते क्यों हैं, ध्यान से पहली बात समझना, ये हम बनाते क्यों हैं, हम इसलिए बनाते हैं कि जो हमने निवेश किया हुआ, ये इन्वेस्टमेंट दिख रहा, जो हमने ये निवेश किया हुआ, अगर कल इसकी वैल्यू अगर गिर गई, तो मान लो कि मैंने निवेश किया हुआ 38,000 रुपीज़ का, अगर इसकी वैल्यू गिर गई तो जो नुकसान होगा उसको मैं कवर कर सकूं। तो इसलिए मैं क्या बनाता हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाता हूँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बनाने का रीज़न समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस्तेमाल कब करते हैं, अगर भैया वैल्यू कम हो जाए तो, लेकिन जब वैल्यू कम ही नहीं हुई तो क्या मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, आंसर है नहीं। दूसरी चीज़ है कि मैं इसको बनाता कहाँ से हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। तो जब मैंने इसको इस्तेमाल नहीं करा और आप यहाँ पर देख रहे हो कि अब मेरे यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। इतनी कहानी तुमको आनी चाहिए, रटना नहीं है बस खाली। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहाँ से पे बन रहा है, प्रॉफिट से पे बन रहा है, तो इन दोनों की सेम ट्रीटमेंट तुमको दिखने वाली है। समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको यहाँ पे ध्यान में दोगे, किसी ना किसी क्वेश्चन में तो दिया हुआ रहेगा ना कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, तब उसके हम क्या ट्रीटमेंट का करते हैं, मैंने तुमको अलग से समझा रखा है, जैसे समझ में आया। इसके सारे केसेस समझ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप इसको क्या करोगे, इस 20,000 को और इस 80,000 को क्या करोगे, आप पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत परेशानी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ध्यान से मेरी बात सुनना, किसका पार्ट है भाई साहब, आप बताओ ये कहाँ से बनता है। आप बोलोगे भैया ये प्रॉफिट से बनता है, किसका पार्ट है,
प्रॉफिट से बनता है, ठीक है। अब जब इसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो मैं इसको क्या कर दूंगा, पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। तो जब मैं पार्टनर्स के बीच में बांटूंगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सेम वही वाली कहानी, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट है, इसको भी अगर मैं पार्टनर्स के बीच में बांटूंगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कौन से रेशो में बांटूंगा? ओल्ड रेशो में। तो वो कितने हैं? 5, 3, 2। मेरे हिसाब से आप इसको बांट सकते हो, बांट लोगे ना। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, फिर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, फिर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10। कोई दिक्कत तो नहीं है? जब आप बांट लोगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन उससे पहले ये भी लिख लेना सबसे पहले। अब क्योंकि देखो तुम क्या हो कि रोज तुम घर जाके बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हो, कम से कम 3-3, 4-4 घंटे बैठ के सिर्फ तुम अकाउंट्स ही पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा हाथ इतना सेट हो चुका है कि तुमको अब सीधा ही पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इतने में? लिख पाओगे भाई ये? पक्का? उसके बाद बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये चीज़ समझ में आई? ये प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आया? मेरा रोल क्या है? मेरा रोल ये है कि तुम्हें ये चीज़ यहाँ पे क्यों है उसके पीछे का तुमको कारण पता चल जाए कि हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पार्टनर्स के बीच में बांटा तो ये से कैपिटल बढ़ गई, ऐसे करके समझना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट था, पार्टनर्स के बीच में फटा तो ये कैपिटल बढ़ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? तो आपने क्या करा, यहाँ पे क्रेडिटर्स भी सॉल्व कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी सॉल्व कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट भी सॉल्व कर दिया, कैपिटल भी सॉल्व कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो गुरमीत, उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग, क्या इसके बारे में कुछ लिखा हुआ? क्या करूँ मैं इसको? डायरेक्ट डाल दो नई वाली बैलेंस शीट में सेम लिख दो, लैंड एंड बिल्डिंग 1,24,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? सेम मैं इसको लिख देता हूँ 1,24,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत तुमको नहीं आनी चाहिए। ये मैंने सॉल्व कर दिया। उसके बाद मेरे पास मोटर वैन, इसमें भी नहीं है कुछ, तो मैं इसको नई वाली बैलेंस शीट में सेम लिख दूंगा, मोटर वैन 40,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग भी समझ में आ रही, मोटर वैन भी समझ में आ रहा, पक्का? उसके बाद है मेरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अब नई वाली बैलेंस शीट में इसको भी क्या कर दो, सेम इसी तरीके से लिख दो। समझ में आ रहा? असेट्स हैं सबके सब। उसके बाद यहाँ पर है मशीनरी, कितनी? 24,000 रुपीज़ की, इसके बारे में नहीं है क्या कुछ नहीं है, तो ये भी सेम वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर है स्टॉक के बारे में भी कुछ नहीं है, ये भी आप सेम वहाँ पे लिख देना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। फिर कहानी आ रही डेटर्स के बारे में। सुनील तुम बताओ, देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास जो डेटर्स है कितने रुपए के हैं? 80,000। प्रोविजन कितना बना हुआ? 6,000 रुपये का। इस प्रोविजन को बनने का मतलब है कि मुझको ऐसा लगता है कि 6,000 रुपये के ऐसे डेटर्स है जो मेरा पैसा डूब सकता है, लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा हुआ कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज टू बी रिड्यूस बाय, जो प्रोविजन है आप इसको क्या करो, 2,000 से क्या कर दो, कम कर दो। तो जैसे ही मैं प्रोविजन को 2,000 से कम करूंगा तो मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो उस जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी वो आ गए उसमें 2,000। ध्यान से इस चीज़ को समझना। पहले में क्या चीज़ ये नहीं हुआ ऐसा, पहले यहाँ पे था कि ये चीज़ थी कि पहले कहा कि भैया 6,000 रुपये डूब सकते हैं, तो पहले मैंने प्रोविजन बना रखा था 6,000 रुपये, जिसके वजह से मेरे जो नेट डेटर्स थे वो 74,000 के थे। अब वो कह रहे कि आप क्या करो, इस 6,000 को क्या करो, 2,000 कम करके कहाँ पर ले आओ, 4,000 पे ले आओ। तो जब मैं यहाँ पे इसको 4,000 पे ले आऊँगा तो अब मेरे पास नेट डेटर्स कितने के हो जाएंगे, 76,000 के। तो मुझे भैया फ़ायदा होगा, मेरे चेहरे पर तुमको खुशी दिखेगी। अब समझ में आ रहा है? और जब खुशी दिखती है तो मैं उसको रिवैल्यूएशन जो कि एक नॉमिनल है कहाँ पर दिखाऊंगा, क्रेडिट वाली साइड पर दिखाऊंगा, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बिना रूल्स के मत सीखना यार, समझ में आ गया? बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और इसकी तुम सेम ट्रीटमेंट, क्योंकि तुम्हारे फॉर्मेट तैयार है, क्योंकि तुम्हारे फॉर्मेट तैयार हैं, तो आप इसको नई वाली बैलेंस शीट में सेम लिख दोगे, डेटर्स 80,000 रुपये और 4,000 का क्या कर दूंगा मैं, प्रोविजन कम करके क्या आ गया, 76,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये 4,000 का प्रोविजन कम करके क्या आ जाएगा, 76,000। विजेंद्र ध्यान से भाई इस चीज़ को सुनना। देखो हमारे पास यहाँ पर है देनदार, ये डेटर्स, ये दिख रहे हैं आपको, ये डेटर्स मतलब देनदार है। इन्होंने मेरे कितने रुपए दे देने थे, 80,000 रुपीज़।
लेकिन मैंने बनाया प्रोविज़न। इस प्रोविज़न को बनाने का मतलब है कि 6000 के ऐसे डेटर्स है जिनसे पैसे मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। ये माइनस करने के बाद जो मेरे नेट डेटर्स है वो है 74,000 के। लेकिन क्वेश्चन मुझको क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि आप प्रोविज़न को क्या कर लो, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को आप रिड्यूस कर लो कितने से, 2,000 रुपये से। समझ में आए? तो जब मैं इसको 2000 से कम करूंगा तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 4000। समझ में आ गया? इसके वजह से मेरे पास अब डेटर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 76,000। समझ में आए? तो जब डेटर्स की वैल्यू बढ़ रही है, ए प्लस हो रहा, तो इसका मतलब मुझे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। समझ में आ गया? और जब मुझको फायदा होएगा तो मैं कौन सी साइड पर दिखाऊंगा, ये रिवैल्यूएशन की फायदे वाली साइड पर, मतलब क्रेडिट वाली साइड पर। समझ में आया? क्योंकि आपके फॉर्मेट तैयार है तो आप इसको क्या करोगे, सेम टाइम पर बैलेंस शीट पर भी दिखा दोगे। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि बना के चलो। जैसे ये अभी क्या कह रही थी कि भैया मैंने क्या कर दिया कि मैंने रिवैल्यूएशन तो तैयार कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल ये मैंने साथ में तैयार कर दिया। इस तरीके की बेवकूफ़ी नहीं करनी है, इतना समय भी नहीं मिलेगा क्योंकि समय 3 घंटे ही मिलने। तो सारे फॉर्मेट्स टाइम पे तैयार कर लेने। समझ में आ रहा? और फॉर्मेट के बाद भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कि ये ना हो कि तुमने कहा कि भाई मैंने फॉर्मेट तो तैयार कर लिया, तुम्हें खुशी मिल गई बहुत, उसके बाद तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ये है समझ में? तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी ऐसा। तो भैया आगे है कैश। कैश की कहानी चलो देखते हैं। अभी गुडविल की ट्रीटमेंट मैं नहीं समझा रहा क्योंकि मुझको पता है तुम कर लोगे। कैसे करोगे इसको, ये तुमको पूरी फर्म की गुडविल दी हुई है, तुम इसमें एच वाले पार्टनर का शेयर निकाल लेना, निकाल लोगे, उसके बाद खेल लेना वो गेम। तुम्हें पता है कि तुम गेनिंग, तुम क्या यूज़ करते हो, तुम बोलते हो कि भैया हम यूज़ करते हैं क्या, न्यू माइनस ओल्ड। आप यूज़ करते हो न्यू माइनस ओल्ड। तुमने कहा कि भैया हम करते हैं न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड, आंसर हमारा प्लस माइनस किसी में भी आ सकता है। प्लस का मतलब क्या है भैया, गेन, माइनस का मतलब क्या है भैया, सेक्रीफाइस। इसके हिसाब से तुम कर लेना, ठीक है। जो भी पार्टनर तुमको गेन करता हुआ दिखेगा उसकी कैपिटल को क्या कर दोगे, कम कर देंगे। तुम सारे जवाब गलत क्यों देते हो, तुम इतनी जल्दबाजी कह के सुनो। जो भी पार्टनर गेन करेगा हम उसके कैपिटल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कम करने का मतलब है हम क्या करेंगे, उसको डेबिट में लिखेंगे। जो भी पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, हम उसके कैपिटल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। उसको हम क्या लिखेंगे, इसके हिसाब से तुम्हारी जनरल एंट्री बन जाएगी। इसको भी मैंने पहले बहुत डिस्कस किया हुआ है, तुम कर लोगे, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो भैया साफ साफ करना, ठीक है। गुडविल वाला पॉइंट कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ है, हमारे यहाँ पे ना क्लेम आ रखा है। क्लेम आ रखा किसका, वर्कमैन कॉम्पनसेशन का। ध्यान से मेरी बात समझना है, क्लेम आ रखा किसका, वर्कमैन कॉम्पनसेशन का। मैं तुमको फिर समझा रहा हूँ कि मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। वहाँ पर देखना जहाँ पर हमें यहाँ पर जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, ऐसी सेम हमको दिखता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है। समझ में आ गया? तो एकदम से मेरे पास क्या आ गया, क्लेम आ गया। कितने रुपए का, 8,000 रुपीज़ का। तो ये मेरे पास नुकसान है। समझ में आ गया? 8,000 का जो मेरे पास ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन हुआ है, ये मेरे पास क्या है, नुकसान है। तो मैं इस नुकसान को कहाँ पर लिखने वाला हूँ, एन माइनस में। ध्यान से मेरी बात समझना, एन माइनस, और एन माइनस मतलब कहाँ पे दिखाऊंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। समझ में आ गया? आ गया? मतलब वर्कमैन को कॉम्पनसेशन देना पड़ गया कितने रुपए का, 8,000 रुपीज़। अब जो स्मार्ट बच्चा है ध्यान से समझना, अगर आपको स्मार्टनेस के साथ पढ़ाई करनी है तो आप ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन के सारे केसेस को एक साथ सॉल्व करके समझ लोगे कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो जो उसके केस थे। समझ में आ गया? फिलहाल तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो तुम्हारा नुकसान हुआ, नुकसान तुम यहाँ पे दिखा देते हो, ये तुमको समझ में आ गया। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोविज़न वाला पॉइंट मैंने क्या कर लिया, 40,000 उसको दे देंगे, ठीक है। और क्या बैलेंस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे उसके लोन अकाउंट में। देखो अब ये यहाँ पे देखो 14,000 देने की बात हुई है, तुम्हें नींद क्यों आ रही इतनी कि कैश है यहाँ पे। देखो कितना है, 32,000 रुपये कैश दिख रहा। ये 32,000 में से आप 14,000 पे कर दोगे, नहीं आया समझ में? 32,000 रुपीज़ तो कैश है, 14,000 देने की बात करें, कितना बच गया, 18,000। अब यहाँ पर लिख दोगे कैश में 18,000 रुपये। यहाँ तक बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं। और तो कुछ पॉइंट है ही नहीं। रिवैल्यूएशन को क्लोज कर दो। और कौन सा है, नहीं है, इसके आगे, इसके बाद ही तो है नहीं ना कोई। रिवैल्यूएशन को आप क्लोज कर दोगे, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दो। जैसे यहाँ पे 8,000 आ रहा, 8,000 यहाँ पर भी और 8,000 यहाँ पर भी।
क्वेश्चन में क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। कर लिया था तुमने यहाँ तक? तो आप ये कर लिया था। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। कौन से रेशियो में क्या थे? 5-3-2। 5-3-2 थे। आप इसको बांट लोगे 5-3-2 में, तो अब जब बांट दोगे तो क्या आ जाएगा? 3,000, 1,800 और 1,200 रुपये। और ये लॉस क्या करेगा पार्टनर्स? तुम बताना भाई, रुक जाओ जसमीत, तुम बताओ। जो लॉस है वो पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा देगा कि कम कर देगा? लॉस ये बढ़ा देगा। फिर तुम सारे जवाब तुम गलत देते हो। तुमने थोड़ा सा रुका करो, जो क्वेश्चन तुम आंसर पहले उसमें आएगा ना तो तुम्हारे तुम सोचना गलत है, फिर पॉज करना, फिर जो दूसरी चीज़ आएगी वो सही होगी। दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा। अगर नुकसान होगा तो भैया कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। फिर देखो दूसरा तो तुम्हारा सही आ रहा आंसर, तो तुमको इसी टेक्निक के साथ पेपर में जाना है कि पहला जो आएगा गलत है, बस पहला जो भी मुंह में आ रहा सही आ रहा है हो गलत गया है। तो इसका- और कुछ कंफर्म हो तो नहीं आया समझ में? अब जब तुम क्या करोगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब जाके तुम्हें चीज़ें अच्छी आ जाएंगी। लेकिन तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो तुम्हें इसी फॉर्मूले के साथ चलना है कि पहला आंसर तुम्हारा क्या होगा? गलत। बस दूसरा सही होगा। ठीक है, तो ये लॉस है ना, लॉस तुम पढ़ रहे हो घर में? नहीं पढ़ रहे। सुनो, ये जो लॉस है ना, लॉस ये क्या है कि जब क्या होगा पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा तो उनकी कैपिटल को भैया कम कर देता है। ये देखो L माइनस हो रहा है, ये 3,000, 1,800, 1,200 रुपये। आई बात समझ में? आ गई। डिवैल्यूएशन तक में कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पर कितने कितने पॉइंट हो गए मेरे पास? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस में कोई दिक्कत। ये मेरे पास गुडविल की आ गई, ठीक है, ये मेरे पास गुडविल की आ गई। गुडविल की कौन कौन सी है भाई? गुडविल की बता दो कौन कौन सी ये है। कर लोगे इसको? समझाऊं? कर लेंगे। कर लोगे ना? ये मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, फिर इसमें टाइम वेस्ट है खाली। ये है लो गुडविल की, ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी। और कौन सा था? ये रिवैल्यूएशन का तुम ये लॉस भी समझ गए, हाँ जी। ये कैश भी तुम समझ गए। हाँ। जसमीत बताओ, ये 14,000 रुपीज़ कैश कहाँ से आया? ये हम्म, कहाँ गया? वेरी गुड। ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ, ठीक है, 14,000 जो कैश पे करा, ठीक है जी। तो इसकी जनरल भी तुम समझ लेना, कोई पूछ लेना कई बार, जनरल भी पूछ ले कोई कई बार। क्या हुआ? तो जनरल क्या आ जाएगी? ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, गुब्बारे हूँ, फुट गए। अच्छा गुब्बारा। गुब्बारा कुछ हुआ। अरे सुनो यहाँ पर देखो, जनरल क्या आ जाएगी? H कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। कितना? 14,000 और 14,000, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आप ये भी समझ गए। और क्या कहा? बोला जो बच जाए, जो बच जाए उसको क्या करना है? लोन में ट्रांसफ़र कर लेना, उसको हम बाद में दे देंगे इक्वल 4 किस्तों में, और वो भी ब्याज के साथ। लेकिन फ़िलहाल वो बनाने के लिए कहानी तो ज़बरदस्ती की मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि और भी क्वेश्चन आएंगे करने के लिए, है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, H वाले की कहानी को समझो। 80,000 भाई समझ में आया? हाँ। 6,000 समझ में आया? 24,000 समझ में आया? ये 10,200, 20,400 ये समझ में आया? पक्का? टोटल आ रहा है 1,40,600। 18,000 का लॉस समझ में आया? 14,000 जो कैश दिया वो समझ में आया? जो बच गया उसको हम लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, समझ में आया? समझ गया। आ गया? जो बच गया वो लोन में ट्रांसफर। हाँ गुरप्रीत, मुझको बताओ भाई, ये समझ में आया ये तुमको? आ गया भैया। 1,24,800 है, इसका क्या करूँगा मैं? 1,24,800 का है। भैया इसको सेटलमेंट कर देंगे उनके अकाउंट में। कुछ भी देखा तुमने वाला डायलॉग? देखो क्या क्या बोल रहा है, पढ़ लो, घर जाके पढ़ लो, बहुत दिक्कत हो जाएगी ऐसे। ये जो 1,24,800 रुपये हैं एच के लोन के, भाई हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। इसको पढ़ना सीखो पहले। क्या हो रहा है कि एच तुम्हारे यहाँ पे एक पार्टनर था और रिटायर हो रहा था भाई, ये उसकी ओपनिंग कैपिटल थी, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का था, ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट था, ये गुडविल का था, ये उसका लॉस हुआ, और हमने ये यहाँ तक एक हिसाब बन गया, सपोज करो यहाँ तक ये बन गया हिसाब। और कहा कि भैया हम तुझको क्या कर देंगे, 14,000 रुपीज़ पे कर देंगे। जब हमने उसको 14,000 रुपीज़ पे करे तो हमने कैश कम किया था, 32 में से मैंने 14 कम किया, तो ये 18,000 बचा। और जो बाकी जो बच गया उसको कहा कि हम उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, समझ में आ रहा? एच का लोन, और एच का लोन हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी, समझ में आ रहा? और लायबिलिटी कहाँ आती है भैया? बैलेंस शीट में, समझ में आ गया? तो ये रहा भैया क्या, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ कहाँ आती है? बैलेंस शीट में। तो कहाँ पे दिख रहा तुमको? गुड, वेरी गुड। एच का लोन ये तुमको यहाँ पे दिख रहा है, समझ में आ गया? यहाँ कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की?
आ गया समझ में? और कौन सा था? एडजस्टेड कैपिटल। आ गया भाई? अब बोला कि जो भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो जे और के हैं वो बांट देंगे, ठीक है? तो क्या आ रहा है उनका 3:2 आ रहा। ये तुमने कर चुके हो तुम पहले भी। किस तरीके से तुमको करना है? ये जे की पूरी कैपिटल निकाल लेना है, इनकी पूरी समझ में आया? और इनसे माइनस करके माइनस जो भी आ जाएगा, उसके बाद उसको कौन से उसमें बांट देना। न्यू रेशियो। देखो क्या करना है, आराम आराम से काम करना। इन सबको ये जे का ये टोटल कर दिया, ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा। हाँ कर लोगे इतना? 1,36,000। कर लोगे इतना? रफ में काम करना है। कितना आ रहा था मैडम? 1,36,800। किसका आ रहा था? ये जे का जे का आ रहा था कितना? 1,01,36,800। 800। और दूसरा कौन था? के का है के का 38,400। 38,000। 400। कैलसी लाओ भाई अपना इधर। अब टोटल को प्लस कर सुनो ये कहाँ से आया, मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये कहाँ से आ रहा है सुनो। ये जो जे है इसको तुमने किया टोटल, ये वाला जो सब आ रहा था इसमें से तुमने ये माइनस कर दिया। समझ में आ गया इतना भाई? सेम उसी तरीके से तुमने के का क्या किया, टोटल किया है ये इतना है, ये उसमें से ये तुमने माइनस कर दिया। समझ में आ गया? तुम्हारे पास क्या आ रहा? 136,800 आ रहा। इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। 136,800 कितना आ रहा? 136,800 प्लस 384 175,200। तो कितना आ रहा? 175,200। समझ में आया? उन्होंने क्या कहा? फिर उसे उन्होंने न्यू कहा रेशियो सुनो, में बांट देंगे। उन्होंने क्या कहा कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन जे एंड के कितने 3:2 है, और कहा एंड दियर कैपिटल विल बी इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उनकी कैपिटल को बांट देंगे। समझ में आ गया? आ गया। और जो भी एडजस्टमेंट रहेगा वो हम करंट अकाउंट से कर देंगे। ठीक है जी, पक्का? अब यहाँ पर देखो तुम किस तरीके से क्या करोगे। तुम्हारे पास यहाँ पर टोटल कैपिटल आ गई फर्म की 1,75,200। तो तुम क्या करोगे? जे को क्या करोगे? 1,75,200 गुणा 3/5, फिर के 1,75,200 मल्टीप्लाई बाय 2/5। हाँ जी। कितना आ रहा? 105,120 105 120 120 और इसका के का 700 00 80। अच्छा समझ में आया? उसके बाद आप जो भी ये क्या आ गया तुम्हारे पास, क्लोजिंग कैपिटल आ गई। एडजस्टमेंट किससे करने को कहा? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से। जैसे कि एक यहाँ पे ये हो रखा है, ये भी मैंने तुमको पहले समझा रखा। एक ये है और 31,680 की है। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का आ गया समझ में? ये क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगी, ये तो पता है। तो ये देखो, ये रही तुम्हारे पास बैलेंस शीट में जे की कैपिटल और के की कैपिटल। करंट अकाउंट, अब ये तुमको देखो पार्टनर्स कैपिटल जैसे ये है, ये वाला जेस कैपिटल DR टू जेस करंट 31,680 कहाँ पर जाएगा? बोलो। जेस करंट लायबिलिटी में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? और जो ये वाला है केस करंट एसेट साइड। ये कहाँ पर जाएगा? एसेट साइड। असेट पर। कहाँ है? ये रहा। कोई दिक्कत? नहीं। लगभग सब सॉल्व हो गया। हाँ। एक चीज बच गई है, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास जो 8,000 रुपये की जो लायबिलिटी आ गई थी ना, ये भी तो तुम्हारे पास L+ हुआ है। एंट्री देखो कई बार तुमसे देखो पूछ लिया अगर तुमने कि भैया इसकी तुम्हें जर्नल बना के दिखा दो, जर्नल एंट्री, तो आप क्या लिखोगे भैया? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। कितना था? क्लेम 8,000। 8,000 और 8,000। समझ में आ गया? तो ये आपने रिवैल्यूएशन में दिखा दिया था, ये 8,000। ये जो 8,000 रुपये ये जो था किसका? क्लेम का। ये आप नई वाली बैलेंस शीट पर बैलेंस शीट में दिखा दोगे। समझ में आ गया? एडजस्ट वैसे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ जो इसके जो लास्ट के 2 पॉइंट है, ये लास्ट का जो 5th वाला है, यही वाली थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करेगा। और इसको ऐसे मत सॉल्व करना। एक जो दूसरा जो डिवाइड वाला जो था ना फॉर्मेट जो तुमने किया हुआ ना, इनको भेज देना, वो उस वाले से सॉल्व कर देना, डिवाइड वाले से, उससे अच्छा तुमको समझ में आएगा। ठीक है जी? बैलेंस शीट तुम्हारे इस तरीके से मैच हो जाएगी। कर लोगे? वर्किंग नोट में देखो तुम यहाँ पे दिख ही रहे हैं, गेनिंग रेशियो गुडविल का तो एडजस्टमेंट कर ही सकते हो, और कैपिटल मैंने तुमको यहाँ पे समझाएगी। फिर भी नहीं समझ में आया तो हम तो है ही यहाँ पे।